मेरा दिल शेर शेर है, सूरज है मेरा पुत्र। इतनी आसानी से कुनूत नहीं होगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा से अखाड़ा की 29वीं किस्त और 30वीं किस्त के टीज़र के बारे में। ड्रामा वहीं से शुरू हुआ जहाँ पर ख़त्म हुआ था। रियासत ने रुस्तम से कहा कि अगर रेशमा का रिश्ता चाहिए तो फिर जाए और दिलशेर को हरा के आ। लेकिन वही बात है कि हमारा दिलशेर भी पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से दहाड़े मारता हुआ वहाँ पर मतलब कि यूनिवर्सिटी में पहले से ही रेडी था रुस्तम के लिए। रुस्तम और उसके बीच एक फेस ऑफ हुआ, अच्छी अच्छी बातें हुई और फिर रुस्तम ने कहा अभी भी वक्त है, बैठ के बात कर लेते हैं। लेकिन हमारे दिलशेर ने कहा कि इस रिंग का चैंपियन है ना तू, इसी में जान लूँगा तेरी। और फिर बात वही है कि अब देखेंगे कि कौन किसकी जान लेता है। रुस्तम ने भी कह लिया कि इस टाइटल के लिए मैं अपनी जान की भी बाजी लगा दूंगा। तो देखेंगे, मज़ा आएगा। काफ़ी ज़्यादा तगड़ी मतलब कि फ़ाइट बुक हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इसको वो कहते हैं ना हाइप भी कर दिया है। मज़ा आएगा देखने में। आई एम श्योर कि इस बार हमें एक तगड़ा मुकाबला, तगड़ा एंड भी देखने को मिलेगा। ड्रामा ही क्योंकि बड़ा तगड़ा है। आगे बढ़ जाते हैं। सितारा हमारी मतलब कि रेशमा से मिलने आई, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि रेशमा सारी दुनिया जहान की बातें करेगी लेकिन मतलब की बात ही नहीं करेगी। और वही हुआ, उसने बात की जमशेद की, उसने बात की अपनी भाभी की, उसने बात की दिलशेर की, लेकिन उसने बात नहीं की तो बस वही नहीं की जो कि उसे करनी चाहिए थी कि उसके भाई को जो है चौधरी ने मरवा दिया था, जिसका बदला अब उसका भाई दिलशेर रुस्तम से लेना चाहता है। नहीं कहा, बात वही ख़त्म हो गई। बेचारी भाभी वहाँ पर आ गई और भाभी ने मतलब कि 2 महीना बातें करना शुरू करी। 2 महीना क्या, सीधी सीधी बातें कर रही थी, टोन मार रही थी, कभी रेशमा को टोन, कभी सितारा को टोन। रेशमा कुछ बोल नहीं रही थी उनके सामने और हमारी सितारा भी समझ गई कि अब कुछ फ़ायदा है नहीं, भाभी यहाँ पर उठने वाली है नहीं, गोंद की तरह जो चिपक गई है, तो वही उठ गई और वहाँ से चली गई। फिर वही बात है कि हमारे दिलशेर को भी भाभी ने कहा कि इस तरह से जब सहेलियाँ मिलने आती है तो 2 दिन बाद हमारी बहनें और बेटियाँ घर से भाग जाती है, तो देखना कुछ हो ना जाए। दिलशेर भी बेचारा टेंशन में आ गया और सोच रहा है कि अब क्या करे और देखेंगे अब क्या करेगा दिलशेर। फिर हम वही बात करते हैं कि हमारी सितारा बेचारी ने मतलब कि जब रुस्तम से मिली तो कहा कि मैंने उसे सब कुछ बता दिया है, लेकिन रुस्तम अभी भी वो तुम पे मतलब कि भरोसा करने से थोड़ी सी डर रही है, झिझक रही है। तो रुस्तम कह रहा है कि उसका डर, उसकी झिझक, उसकी मतलब कि वजह है और मतलब कि मैं उसको पूरी तरह से अपने एहसास का, अपने जज्बात का पूरी तरह से उसको यकीन दिलाने में भी इतना ज़्यादा असफल हुआ हूँ कि चले छोड़ देते हैं, क्या बातें करूँ। बेचारा रुस्तम थोड़ा सा मतलब कि डिग्रेड होता हुआ यहाँ पर। वही दूसरी तरफ हमारे चौधरी साहब की बीवी ने उससे कहा कि आप कितने ज़्यादा मतलबी है और कितने ज़्यादा मतलब कि मक्कार इंसान है कि आपने अपने बेटे से ये तो कहा कि आप उसका रिश्ता लेके जाएंगे, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि जब तक वो मानेगा नहीं तब तक आप हटेंगे नहीं। तो चौधरी ने भी कह दिया कि यार तुम क्या चाहती हो कि मैं उस 2% के इंसान के पास नाक रगड़ूँ, अपने बेटे की खुशियों की भीख मांगता फिरूँ? ये तो नहीं होगा मुझसे। बस फिर वही बात है कि माँ ने कहा कि इतना भी मतलब कि ऊँचा बोल ना बोले, तो वो कहता है कि मैं जो है उसको उसकी औकात दिखा के रहूँगा और मतलब कि मेरा रुस्तम उसके दिलशेर को यूँ पछाड़ेगा तो फिर उसकी सारी हेकड़ी निकल भी जाएगी। लेकिन वही बात है कि अम्मा जान कह रहे कि वो दिलशेर है, एक और बात सोच ले। फिर वो मतलब कि वहाँ से चली जाती है और हमारे चौधरी साहब भी बड़े मतलब के टेस्ट में आते हुए फिर कैमरा भी ख़त्म हो जाता है वहाँ पर। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, ये तो थी आज की स्टोरीज़ की बात। एक और चीज़ हुई कि आर का वो जो कहते हैं ना कि प्राइड दिखाई दी रिंग के अंदर, जो लोग चिल्ला रहे थे, जो उसको सपोर्ट कर रहे थे, जिस तरह से उसने हरा दिया सामने वाले को, मज़ा आया देखने में, वो भी काफ़ी अच्छा सीन था। अब बात करते हैं 30वीं किस्त के टीज़र की। तो वही बात है कि बेचारी रेशमा सोच रही है कि जब नफ़रत में हाजरा इतना कुछ कर सकती है तो मैं इतना नहीं कर सकती मोहब्बत में। और उसने फ़ोन कर दिया हमारी सितारा को और कहा कि इस फाइट को किसी भी तरह से रोको। लेकिन अभी भी उसने सच्चाई कही है या नहीं कही है ये हम नहीं जानते। पता नहीं, रेशमा है शायद इस बार भी मतलब कि रह ही गई होगी बात, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन चले, अगर कह भी दी हो तो अब क्या फ़ायदा, मतलब कि दोनों रिंग में तो उतर ही चुके हैं। दूसरी तरफ हमारी सितारा किसी तरह से मतलब कि पहुंच जाए और रुस्तम तक ये बात पहुंचा दे, लेकिन पता नहीं उसे क्या हुआ क्या नहीं। उसने जो है दिलशेर को आवाज़ लगाई, ऐसा क्या होगा, उसे तो रुस्तम को आवाज़ लगानी चाहिए थी ना इसके बाद कि रुस्तम मतलब कि कुछ
गलत चीज़ हो गई, तुम्हारे बाप ने इसके बाप को इसके भाई को मार दिया था, ये वो, लेकिन उसने दिलशेर को आवाज़ लगाई, पता नहीं क्यों। हो सकता है कुछ और ही हो गया हो, लेकिन वो हमें दिखाया नहीं गया। अब आई डोंट नो कि वो क्या हो सकता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। दूसरी तरफ वही बात है कि सितारा का बाप मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो इतनी आसानी से मतलब कि अपनी बेटी का रिश्ता उसके लिए देगा। पहले वो देखेगा कि वो इंतकाम लेता है या नहीं लेता है। अगर वो इंतकाम लेगा तो रिश्ता नहीं मिलेगा, और इंतकाम नहीं लेगा तो रिश्ता मिलेगा, ऐसी कोई शर्त है। दूसरी तरफ चौधरी भी मतलब कि तैयार है पूरी तरह से अपने बेटे को उससे लड़वाने के लिए, और बेटे ने भी अल्टीमेटम दे दिया है कि मैं चैम्पियन हूँ तो अपने दम पे हूँ डैड, आप जो है इसके अंदर कोई भी अपनी चीटिंग नहीं करेंगे। उसके ऊपर हमारे दिलशेर ने भी चौधरी को कहा कि सही बात है, क्योंकि तेरा बेटा टाइटल नहीं छोड़ेगा और मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तो मज़ा आएगा ये भी देखने में कि चौधरी अब क्या करता है। इसके अलावा जो हमारा दिलशेर है और रुस्तम है, उसकी फाइटें हो चुकी है, मुक्के मार रहे हैं, लातें मार रहे हैं एक दूसरे को, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि उठापटक होने वाली है आने वाले एपिसोड के अंदर। तो ये भी देखने में मज़ा आएगा। काफ़ी अच्छा मतलब कि सीन क्रिएट कर दिया है। अब देखते हैं इसको एंड किस तरह से करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ज़्यादा पसंद आए तो कमेंट भी कीजिए। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू। मोहब्बत में भी कोई होता है क्या, और वो भी एक पहलवान। इश्क दा मारा वे तू इश्क दा मारा।